नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और हमेशा की तरह एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीटीजीटी 2009 ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप हमारे साथ सॉल्व करते चलिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता क्रिकेट से संबंधित है और यह सीमित ओवरों की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता है और इसका आरंभ 1973-74 में किया गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? तो अभ्यास का नियम जो है वो थॉर्नडाइक के दिए गए सीखने के नियमों में से एक मुख्य नियम में से एक नियम है। तो आपने करेक्ट आंसर गेस ही कर लिया होगा, थॉर्नडाइक ने इसका जो है आविष्कार किया था। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप से इनका संबंध है। बास्केटबॉल रिंग का व्यास कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर 45 सेंटीमीटर। साथ ही साथ आपको बता दें कि बास्केटबॉल का जो वजन होता है वो 565 ग्राम से 650 ग्राम तक होता है। यहाँ पे 625 ग्राम दिया हुआ है। और बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है वो 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है। प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 5 मुख्य खिलाड़ी होते हैं और 7 सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मैराथन दौड़ की दूरी क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में यूपीटीजीटी के और एलटी ग्रेड के हर एग्जाम में आपको देखने के लिए एज इट इज मिल जाता है। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज भी इसको जाना जाता है, भी इसकी जो दूरी है वो निर्धारित की गई है। मैराथन दौड़ की जो स्टैंडर्ड जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है 26 मील 385 गज या फिर 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 फड़के गोपाल पुरुषोत्तम जी को खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हॉकी मैच खेल की अवधि क्या है? तो करंट जो हॉकी मैच का ड्यूरेशन है वो आप सभी को पता है कि 60 मिनट में खेला जाता है, यानी कि 15 मिनट्स के 4 क्वार्टर में ये मैच खेला जाता है। और जो यहाँ पे जो बीच में गैप होता है या जो बीच में इंटरवल होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए 15 to 15 और यहाँ पे बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है 15 to 15। ये जो है ड्यूरेशन है हॉकी मैच का, यानी कि 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर्स में खेला जाता है। और एक क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर के बीच में जो गैप होता है, यानी कि जो रेस्ट होता है वो 2 मिनट्स का होता है, पर जो बीच में जो इंटरवल होता है वो 5 मिनट का होता है। तो इस तरह से आपको नए नियम के अनुसार हॉकी के खेल की अवधि जरूर पता होनी चाहिए, जो कि 60 मिनट है, क्योंकि पहले जो इसका आंसर था, इसका जो ड्यूरेशन था दोस्तों वो 70 मिनट था, जिसे घटा के अब 60 मिनट कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो इसे आप प्रिपेयर करते हुए चलिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट प्राणवायु गैस कौन सी है? और सभी को पता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो है मेन प्राणवायु गैस के रूप में जानी जाती है, जिसे हम इनहेलेशन के थ्रू लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे हम एक्सेल करते हैं बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है तो कहाँ पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर मस्तिष्क की सतह पे। पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब होता है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, जो कि मस्तिष्क की सतह में पाई जाती है और ये कई ऐसे हार्मोन सिक्रीट करती है जो अदर ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स का रेगुलेशन करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी के रूप में जाना जाता है। फेफड़े जो होते हैं वो किस तंत्र का हिस्सा होते हैं? तो श्वसन तंत्र का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य हिस्सा है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर बनता है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, मैं आपको बता दूं कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो श्वसन तंत्र के किस भाग में होता है? तो वो होता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई जो है वो जगह है जहाँ पे वो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता है।
स्टार्च का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, गेहूं। जी हाँ दोस्तों, सभी ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर इसका आंसर आपने गैस ही कर लिया होगा कि गेहूं स्टार्च का अच्छा स्रोत है दिए गए ऑप्शन में से। पेशाब से प्रतिदिन पानी खर्च होता है, यानी कि जो यूरिन होता है उससे कितने लीटर पानी प्रतिदिन खर्च होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1500 मिलीलीटर। ओके, लेट्स मूव टू, यानी कि 1.5 लीटर पानी लगभग प्रतिदिन जो है वो खर्च होता है यूरिन से। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है तो वो है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी जो मेन यूनिट है वो क्या है? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेन यूनिट के रूप में नेफ्रॉन को जाना जाता है, यानी कि किडनी की जो संरचनात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है, तो आप लर्न करते चलिए। धमनियां रक्त ले जाती हैं, और बात की जा रही है आर्टरीज की, कि आर्टरीज जो होती हैं वो जो रक्त है यानी उसका सर्कुलेशन किधर की ओर करती हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हृदय से सभी भागों की तरफ रक्त को ले जाती हैं। ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं धमनियां यानी कि आर्टरीज, जो कि बाएं निलय से एओर्टा के थ्रू फिर आगे ब्लड को सभी बॉडी पार्ट्स तक ले जाने का काम करती हैं, शुद्ध रक्त को। ये भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौढ़ हृदय का वजन कितना होता है? यानी कि एडल्ट पर्सन का जो वेट है हार्ट का वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए इज करेक्ट हियर, 260 यानी कि 250 to 300 ग्राम होता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो सभी को पता है 120 दिनों का होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? और बात की जा रही है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 25 जनवरी 1984, 25 जनवरी 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। और अब आपको हम बता दें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड जितने भी अवार्ड है वो 29 अगस्त यानी स्पोर्ट्स डे के दिन ही दिए जाते हैं खिलाड़ियों को। तो एक जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है हमारे भारत देश का खेल के क्षेत्र में, तो उसका नाम जो है बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उड़न सिख का नाम क्या? भारतीय उड़न सिख किसका नाम है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मिल्खा सिंह जी का नाम जो है वो भारतीय उड़न सिख जो है मिल्खा सिंह जी को भारतीय उड़न सिख के नाम से जो है सम्मानित किया गया है या उनको जाना जाता है। 200 मीटर की दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है? और 200 मीटर मतलब 400 का आधा जो होता है वो 200 मीटर है, तो लेन कहलाता है, तो उसमें जो है आधा स्टैगर दिया जाता है। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जा रही है, तो न्यू दिल्ली भारत में इनका आयोजन किया गया था। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल की बात यहाँ पे की जा रही है। 2010 में हमारे भारत देश के नई दिल्ली में जो है 9th यानी कि यहाँ पे 19th लिखा हुआ है, सॉरी 9th जो एडिशन था वो 9th था, यानी 9th एडिशन इनका जो है वो नई दिल्ली में भारत में आयोजित किया गया था। और एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट एडिशन जो है राष्ट्रमंडल खेलों का वो किस जगह पे आयोजित किया गया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1930 हैमिल्टन कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाला का वजन कितना होता है? सॉरी, महिला भाला का वजन कितना होता है? यानी कि भाले का वजन महिलाओं के लिए कितना होता है? तो 600 ग्राम और पुरुषों के लिए 800 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिविर के लिए भारत में अच्छा समय कौन सा जाना जाता है? एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, बसंत ऋतु का समय जो है वो शिविर के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत जो है वो सीवर का पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टीम की बात यहाँ पे की जा रही है, तो एक टीम में 6 खिलाड़ी खेलते हैं और टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 6 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है वो 18 × 9 मीटर का होता है। 18 मीन्स लंबाई, 18 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो कुल खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है और खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 9 होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक का संबंध हॉकी से है और पेनाल्टी किक का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, महाकाव्य काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA का प्रशिक्षण कब शुरू किया गया? तो 1920 मद्रास चेन्नई से HC बक जी के द्वारा भारत में YMCA की स्थापना की गई थी। और अगर पूछा जाए कि विश्व में यानी कि सबसे पहले YMCA की स्थापना कब की गई थी, तो विलियम जॉर्ज जी के द्वारा 1844 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। 1844 ईस्वी में जो है लंदन में YMCA की सबसे पहले स्थापना जॉर्ज विलियम जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज यानी कि क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब प्रारंभ किया गया? लखनऊ, ये जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तो लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। प्रशिक्षण के समय हृदय गति प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 150 हार्ट बीट पर मिनट। फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो 45 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है, यानी टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम जी मॉर्गन 1895 में वॉलीबॉल का आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बेसबॉल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? और इनका संबंध टेनिस से है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो उस कोर्ट को रिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, डूरंड कप किससे संबंधित है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है जिसकी स्थापना 1888 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध हॉकी से है जिसकी शुरुआत 1928 से की गई थी। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। एसएच शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एसएच का नाम लेते ही आपने गेस कर लिया होगा, इसका संबंध क्रिकेट से है। और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस किस देश के बीच में यह श्रृंखला खेली जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट श्रृंखला होती है उसे एसएच ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार होगा, नहीं तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में जाना जाता है करेंटली, जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मजात प्रेरक निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आदत, क्योंकि भूख, प्यास, नींद ये सब जन्मजात होते हैं, लेकिन आदत हमारी जो सराउंडिंग्स है, हमारे फैमिली मेंबर्स और कल्चर से हमें मिलती है कि जैसा एनवायरनमेंट होता है हमारे चारों तरफ, हमारी आदतें वैसी ही ढल जाती हैं, हमारा लाइफस्टाइल वैसा ही चलता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो UPTGT में इसका आंसर अरस्तु को माना जाता है और DSSB में प्लेटो को। राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कौन करता है? SGFI, यानी कि 1954 में SGFI की स्थापना की गई थी, जो कि राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का पूरा जिम्मा जो होता है वो SGFI का ही होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक खेल के द्वारा अपने अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, इसका उल्लेख किस सिद्धांत में है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, अतिरेक ऊर्जा का सिद्धांत। हर्बर्ट एवं स्पेंसर ने जो है अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 20 बराबर होने पर कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी जो है वो विजयी होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 2 नंबर की बढ़त लेने वाला यानी कि 22 अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजयी होगा अगर जो अंक है वो 20-20 बराबर है दोनों खिलाड़ियों के। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इवेंट शामिल नहीं होता है? तो पॉमेल हॉर्स। इसके अलावा फ्लोर एक्सरसाइज, देन अनइवन बार, वॉल्टिंग एंड हॉरिजॉन्टल बार, जो ये 4 इवेंट्स होते हैं ये महिला जिम्नास्टिक में शामिल होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि मेल जिम्नास्टिक यानी कि जिम्नास्टिक फॉर मेन
में कौन से 6 इवेंट्स शामिल किए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है? तो OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, एशियाई खेलों का आयोजन करता है। और प्रथम एशियन गेम्स का आयोजन 1951 न्यू दिल्ली भारत में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा खेल व्यक्तिगत है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, फेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? जी हाँ दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल की बात यहाँ पे की जा रही है, ना कि टीम और ना कि इंडिविजुअल मेडल की बात यहाँ पे की गई है, टोटल गोल्ड मेडल की बात की गई है। तो इसका आंसर जो है आप सभी को मालूम है कि इससे पहले जो है 9 गोल्ड मेडल थे, लेकिन 2021 जैसे कि 2021 टोक्यो जापान ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने एक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हासिल किया है जेवलिन थ्रो में। तो उसके साथ अब हमारे जो गोल्ड मेडल का जो नंबर हो गया है वो हो गया है 10। ओके, तो 8 जो स्वर्ण पदक है वो भारतीय हॉकी टीम के द्वारा प्राप्त हुए हैं। एक इंडिविजुअल, प्रथम इंडिविजुअल स्वर्ण पदक जो है वो निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा जी ने प्राप्त किया है। और जो एक और स्वर्ण पदक है यानी कि गोल्ड मेडल है वो 2021 में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी ने प्राप्त किया है। तो टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इज 10 नाउ। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 400 मीटर से अधिक की दूरी पे। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो कुछ क्वेश्चंस हम और सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन 125 क्वेश्चन एक ही सीरीज में करने से आपको काफी फायदा होता है कि एक ही बार में आपकी कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी के लिए कौन सा कथन सत्य है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, वह सर्विस नहीं कर सकता है। ओके, और कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो नंबर 1 है कि वह सर्विस नहीं कर सकता है, ये यहाँ पे जो है सही है। और ब्लॉकिंग कर सकता है गलत है, फ्रंट कोर्ट में जाके खेल सकता है ये भी गलत है, अटैक लाइन के आगे जाकर स्मैश कर सकता है ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहन शक्ति परीक्षण के लिए कौन सा प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, सहन शक्ति यानी एंड्योरेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। तो एंड्योरेंस मेजरमेंट के लिए कौन सा प्रयोग यहाँ पे सही होगा? देखिए वर्टिकल जंप, तो एक्सप्लोजिव पावर के लिए होगा ट्रेडमिल। आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों। निम्न में से सहन शक्ति परीक्षण के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? ओके, ये यहाँ पे आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2007 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, साइना नेहवाल को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित 2007 में नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करने के बाद अंतिम समय में उस इवेंट में भाग ना लेकर अन्य इवेंट में भाग लेता है तो उसके लिए क्या निर्णय होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि उसे अन्य इवेंटों में भाग लेने की अनुमति होगी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मीजोमॉर्फ का क्या तात्पर्य है? तो मीजोमॉर्फ से मतलब एथलेटिक्स से होता है। माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि कितने दिन की होती है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 7 डेज, यानी कि 1 से 7 दिन का प्रशिक्षण माइक्रो साइकिल में आता है और कुछ हफ्तों का प्रशिक्षण जो है वो मीजो साइकिल में आता है और कुछ महीनों से सालों तक का जो प्रशिक्षण है उसे मैक्रो साइकिल में रखा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर किसका मापन करता है? तो रक्तचाप का, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोहलर ने किया था, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, फेफड़ों की क्षमता के मापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल के खिलाड़ी द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, फुटबॉल। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, हॉकी से इसका संबंध है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है? तो 16 मीटर गुणे 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी खेल में लोना के कितने अंक दिए जाते हैं? तो लोना के 2 अंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। तो दोस्तों आधे क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर के हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं।
आधे क्वेश्चन यानी कि 66 से 125 ऑनवर्ड क्वेश्चन हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके जरूर आएंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार रिवीजन करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी।